भूतिया अस्पताल की सच्ची दास्तान। डॉक्टर राघव का आगमन। डॉक्टर राघव एक युवा, होनहार और महत्वाकांक्षी डॉक्टर है। उन्होंने बड़े शहर के एक नामी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है और एक नए अवसर के लिए तैयार है। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम करने का अवसर मिलता है। हालांकि ये अस्पताल एक छोटे शहर में स्थित है और वीराने में खड़ा है। इसके बारे में बहुत सी अफवाहें प्रचलित हैं, जैसे यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है और कई मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। राघव ने इन अफवाहों को तवज्जो नहीं दी। उनका मानना है कि विज्ञान और चिकित्सा में ही सच्चाई होती है। वे अस्पताल में पहुंचते हैं और एक अजीब सा माहौल महसूस करते हैं। उनके आगमन पर वहां का स्टाफ, जिसमें नर्स सुषमा और चौकीदार राकेश भी शामिल हैं, उनसे मिलते हैं। सुषमा एक अनुभवी और शांत स्वभाव की नर्स है, जो कई सालों से यहाँ काम कर रही है। वही राकेश रात की शिफ्ट में चौकीदारी करता है, लेकिन वो अस्पताल की रातों को लेकर बहुत सतर्क और डरा हुआ दिखता है। राघव जब पहली बार अस्पताल के गलियारों में घूमते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। वे इसे सामान्य समझकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये सन्नाटा उन्हें एक गहरे रहस्य में खींचने वाला है। पहले ही दिन का काम खत्म करके राघव रात में अस्पताल के अंदर ही रुकने का फैसला करते हैं। उन्हें यहाँ रात को रुकने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वे भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। पूरा अस्पताल शांत है, लेकिन अचानक ही उन्हें वार्ड से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। राघव तुरंत आवाज की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि एक मरीज, रागिनी, अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर डर की गहरी लकीरें हैं। नर्स सुषमा बताती है कि रागिनी कई महीनों से यहाँ भर्ती है और हर रात उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राघव इसे केवल मानसिक बीमारी का लक्षण मानते हैं, लेकिन ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। राघव सोचते हैं कि शायद वो खुद भी इस अस्पताल के बारे में फैली अफवाहों का असर महसूस करने लगे हैं। इस विचार को वे खुद ही झुठलाते हैं और इसे भुलाने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर राघव को अस्पताल में कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक रात जब वे मरीजों का चेकअप कर रहे होते हैं, उन्हें गलियारों में खुद ब खुद जलने बुझने वाली लाइट्स दिखाई देती हैं। दीवारों पर परछाइयां नजर आती हैं, जो किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती है। कभी कभी उन्हें खाली वार्डों से लोगों के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। एक रात जब वे अकेले गलियारे में खड़े होते हैं, तो उन्हें अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। वे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वे वापस मुड़ते हैं, उन्हें एक सफेद परछाई नजर आती है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। राघव घबराकर उस परछाई का पीछा करते हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। इन घटनाओं ने राघव को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वे इस रहस्यमय शक्ति की तह तक जाने का निर्णय लेते हैं और मन ही मन संकल्प करते हैं कि वे इसे सुलझा कर ही रहेंगे। अगले दिन राघव रागिनी से मिलने जाते हैं। रागिनी एक नौजवान लड़की है, जो बहुत ही डरी हुई और असहाय दिखती है। वो उन्हें बताती है कि वो हर रात एक अज्ञात शक्ति से बातें करती है, जो उसे बुलाती है। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलकती है। रागिनी कहती है, वो मुझे कहती है कि मुझे उसके साथ आना चाहिए। मुझे वहां जाना है जहां उसे न्याय मिलेगा। राघव को रागिनी की ये बात अजीब लगती है। वो इसे मानसिक बीमारी का एक लक्षण मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में एक अजीब सा विश्वास महसूस करते हैं। रागिनी की आंखों में असीम भय है और उसकी आवाज में ऐसा दर्द है जिसे अनसुना करना मुश्किल है। राघव को लगने लगता है कि शायद इस अस्पताल में कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं है। डॉक्टर राघव की जिज्ञासा अब बढ़ चुकी है। वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये अस्पताल इतना रहस्यमय क्यों है और यहाँ के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं।
वे अस्पताल की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू करते हैं। एक फाइल में उन्हें एक पुरानी कहानी मिलती है जिसमें अस्पताल के एक डॉक्टर का जिक्र होता है, डॉक्टर विनीत शर्मा। फाइल में लिखा होता है कि डॉक्टर विनीत की बेटी को एक गंभीर बीमारी थी और उसका इलाज करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर विनीत इस सदमे को सहन नहीं कर सके और कुछ दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि डॉक्टर विनीत ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। तभी से उनकी आत्मा यहां भटक रही है और इस अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज को चैन से नहीं रहने देती। राघव को समझ आता है कि डॉक्टर विनीत की आत्मा अब भी इस अस्पताल में न्याय की तलाश में है। एक रात डॉक्टर राघव फिर से रागिनी के पास बैठकर उससे बात कर रहे होते हैं। अचानक रागिनी की आवाज बदल जाती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। वो एक भारी गहरी आवाज में बोलने लगती है, जैसे कोई और उसकी आवाज में बोल रहा हो। वो कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी को बचाने का मौका छीना गया और तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। डॉक्टर राघव समझ जाते हैं कि ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विनीत की आत्मा है जो अब भी भटक रही है। वे डर के बावजूद इस आत्मा की पीड़ा को समझते हैं और उसे न्याय दिलाने का निश्चय करते हैं। डॉक्टर राघव को यकीन हो जाता है कि इस आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। वे नर्स सुषमा और चौकीदार राकेश को अपनी योजना में शामिल करते हैं। वे एक स्थानीय पुजारी को बुलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। रात होते ही पुजारी और डॉक्टर राघव आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठान के दौरान अस्पताल में अजीब घटनाएं घटती हैं। रागिनी का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है और वो चीखने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय चाहिए। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, अस्पताल में एक अद्भुत शांति छा जाती है। रागिनी अचानक शांत हो जाती है और उसकी सेहत में सुधार आने लगता है। डॉक्टर राघव महसूस करते हैं कि डॉक्टर विनीत की आत्मा को शांति मिल चुकी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को समझा लिया है और अब वो इस दुनिया से विदा हो चुकी है। इसके बाद अस्पताल की सभी अजीब घटनाएं रुक जाती है। रागिनी भी ठीक हो जाती है और डॉक्टर राघव को ये अनुभव एक गहरे सबक के रूप में याद रहता है। उन्होंने महसूस किया कि भले ही विज्ञान आत्माओं पर विश्वास न करे, लेकिन कुछ घटनाएं मानव समझ से परे होती हैं।